अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, नासिर हुसैन निकलकर सामने आया और पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच पे अब उस बंदे ने बात की है जो कहता है कि 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अब पाकिस्तान क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट। तो क्या कहना है उनका सवाल से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज खेली जानी है उसके ऊपर एक अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे कि स्मिथ के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, उनकी रिटायरमेंट को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाना था लेकिन बारिश ने जो है मैच को वॉश कर दिया। और बात करेंगे वसीम अकरम को एक रोल मिल रहा है लंका प्रीमियर लीग में, क्या रोल मिल रहा है उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे चाचू के हवाले से बात करेंगे। चाचू को जो है वो मौका मिला है बड़ा, आमिर और चाचू दोनों को मौका मिला है। दो सवाल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो नासिर हुसैन है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेलता है और इनको एग्रेसिव माइंडसेट्स की जरूरत है। लाइक जिस तरह मॉर्गन है वो अब रिटायर्ड हुए और कोचिंग के लिए वो अवेलेबल है, तो पाकिस्तान को ऐसे कोचेस को जो है वो साथ लगाना चाहिए ताकि पाकिस्तान एग्रेसिव माइंडसेट की तरफ आए। देखिए नासिर हुसैन ने इवन पाकिस्तान और इंडिया दोनों की क्रिकेट के ऊपर वो बात कर रहे थे और हमने देखा कि नासिर हुसैन ने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में आपके पेस स्टार्स जो हैं उनकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग थी T20 वर्ल्ड कप में। अगर आपके पास 3 ऐसे बॉलर हो जो 145 के बॉलर हो तो फिर आपकी बॉलिंग में कुछ स्पेशलिटी है। फिर शादाब खान उसमें आके एक आप कह लें कि तड़का, अदरक का तड़का लगाते हैं उस बॉलिंग लाइनअप में, तो बड़ा कॉम्बो बन जाता है कि शादाब खान है स्पिन में, फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और फिर वसीम जूनियर भी ठीक ठाक पेस निकालते हैं। 145 प्लस के पेस से वो भी गेंद डालता है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग पर तो आप कोई सवाल उठा ही नहीं सकते, वो बेस्ट है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बहुत सवाल निशान उन्होंने उठाए हैं। पहले तो उन्होंने ये बात की ली, उन्होंने कहा जी कि इनके पास हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार जैसे यादव जैसे प्लेयर हैं वो पाकिस्तान मिस कर रहा है, क्योंकि थोड़े से पाकिस्तान के पास जो प्लेयर हैं वो थोड़ा एंकरिंग वाले प्लेयर ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको। चाहे आप शान मसूद की बात करें, रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, नीचे से भी बात करें, थोड़े वो कहती हैं एंकरिंग वाले प्लेयर ज्यादा नजर आ रहे हैं, स्मैश और हिटिंग वाले प्लेयर कम नजर आ रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया, वो कहते हैं कि इवन उन्होंने इंडिया को भी मशवरा दिया और पाकिस्तान को भी। वो कह रहे हैं कि जैसे अगर आप इंडिया की भी बात करें, राहुल द्रविड़ है उनके साथ भी, वो भी टेस्ट के कोच है और कहीं ना कहीं इवन इंडिया के पास अच्छी बैटिंग है लेकिन वो उनको लेट डाउन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका राहुल द्रविड़ की अगर मैं बात करूं अली, आपको याद होगा 6-7 का वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज में जहां पाकिस्तान आयरलैंड से हारकर बाहर हुआ था और इंडिया बांग्लादेश से हारकर बाहर हुआ था, वहां भी द्रविड़ ही कप्तान थे। थोड़े से द्रविड़ की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफेंसिव रहती है और व्हाइट बॉल में वो हर्ट करती है, लाल बॉल में वो काम चल जाता है। लेकिन सफेद बॉल के साथ मैच होगा ओडी और T20, वहां पर वो थोड़ा सा जब डिफेंसिव होती है तो टीम हमेशा लेट डाउन होती है। तो उन्होंने नासिर हुसैन ने ये बात कही है, वो कहती है कि मॉर्गन जैसा कोच है जो पाकिस्तान भी सोच सकता है कि वो रखे, अगर आप ऐसा कोच रखेंगे तो वो आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलने पर लेकर जाएगा और इस टाइम अगर आप व्हाइट बॉल में एग्रेसिव खेलोगे तो ही आप अच्छा कर सकोगे स्पेशली बैटिंग में। आपका एक वाकई में ऐसा कोच इस वक्त आना चाहिए। आप अगर इंग्लैंड की आप ताजा मिसाल लें तो उन्होंने ब्रेंडन मैकलम जैसे प्लेयर को, जो कि T20 का और ओडीआई में जिस तरह खेलता था, सबको पता है ओडीआई को T20 बना देता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसको टेस्ट में कोई कोच लेगा। उसने इंग्लैंड ने माइंडसेट चेंज करने के लिए टेस्ट में ऐसे बंदे को कोच ले लिया, तो हम क्यों नहीं यार, हम कब ये डिफेंसिव माइंडसेट से निकलेंगे। अब दुनिया जो तेज क्रिकेट को पसंद करती है यार, T20 में एटलीस्ट बिल्कुल सही बात है कि मॉर्गन जैसे किसी माइंडसेट के आने की जरूरत है। इवन जब मिकी आर्थर भी आए थे, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी वर्ल्ड कप 2019 में, इतना अच्छा किया था, वो भी एग्रेसिव माइंडसेट के थे, डिफेंसिव नहीं थे मिकी आर्थर। अच्छा, बटलर ने इवन वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बड़ा सरकास्टिकली उन्होंने बयान कर दिया था, मजाक में उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर स्टोक्स ने जो ये वर्ल्ड कप के फाइनल में इनिंग खेली है ना, अगर ये टेस्ट में ये इनिंग खेलेंगे तो ये अपने आप को टेस्ट से खुद ड्रॉप कर देंगे। उन्होंने कहा ये जो उन्होंने इनिंग खेली थी ना आपकी फाइनल में, लेकिन वो बात ऐसी करना चाहते कि वो उस टाइम गेम की इंटेंट ऐसी थी कि उस टाइम ऐसे ही नॉक की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि वैसे आपको पता है, अगर वो ऐसी नहीं, हाँ, वो कहते हैं कि स्टोक्स ऐसे प्लेयर है नहीं और ना वो खेलेंगे आइंदा। अगर वो टेस्ट में ऐसी नॉक खेले, T20 नहीं, वो कहते हैं अपने आप को खुद बाहर कर देंगे, ऐसा कैप्टन भी बाहर बिठा देंगे अपने आप को। लेकिन वो कहते हैं कि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि उनको गेम को लेकर जाना था और ये ग्रैंड फिनाले था, इसमें रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि उनको पता था कि पिच में अगर आप किसी और प्लेयर को उस टाइम भेजेंगे और जिस तरीके से हमारे बॉलर गेंद डाल रहे थे तो किसी और बैट्समैन के लिए स्ट्रगल हो जाता वो। इसलिए स्टोक्स ने इंश्योर किया कि वो गेम को आगे लेके जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि इंग्लैंड की अच्छी बात ये लगती है कि वो जब एग्रेसिव खेलते हैं तो वो 200 से भी ऊपर रन बना देते हैं
और जब उनको पता है कि यार अभी हमने फंस के खेलना है, तो देखो जैसे इंडिया वाला मैच था, वहां पे उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की और वही पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने संभल के भी खेला। शुरू में पावर प्ले जीता, लेकिन बाद में गेम को आगे लेकर गए। लेकिन अली नासिर हुसैन ने पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है या पीसीबी है, उसको ये मशवरा दिया कि आप भी कुछ ऐसा एग्रेसिव कोच लगाएं ताकि आपको थोड़ा आगे लेकर जाए। जैसे हम बुरा करते हुए आ रहे थे, लेकिन जब हमने मिकी को लगाया तो हमारी यंग टीम थी और वो एग्रेसिव उसने क्रिकेट खेली। तो हमें अब ऐसे ही कोच की जरूरत है, लाइक ऑयन मॉर्गन हो गए, या अगर आप देखें और भी काफी सारे आपको ऐसे कोच नजर आ रहे हैं। जैसे इंग्लैंड ने ब्रेंडन मैकेलम को लगाया। अगर ऐसे प्लेयर हम भी लगाएंगे तो हमारी क्रिकेट को भी बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। इसके बाद जो वापस अपडेट आ रही है, जो अपडेट की आ रही है कि पीसीबी अब हर पॉसिबल कोशिश ये करने जा रहा है कि जो रावलपिंडी का टेस्ट है उसको रावलपिंडी के अंदर ही करवाया जाए, उस टेस्ट को जो है वो यहां से शिफ्ट ना किया जाए, क्योंकि रावलपिंडी के टेस्ट जो है वो आपको पता है एक अलग ही रावलपिंडी के फैंस का जो है वो जोशो जज्बा होता है और पीसीबी चाहता है कि टेस्ट क्रिकेट को जो है ऊपर उठाया जाए, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इसके ऊपर राजी है कि अगर जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट पीसीबी कर देता है तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले अभी कॉल भी की थी शकील साहब को, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि बहुत बुक है काम, मामला जो वो सारी चीजें जो बुक है, सीट सारी जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है, सारे रोले शोले चल रहे हैं, अवाम बहुत एग्रेसिव हुई भी है। लेकिन अली पीसीबी के कह तो रहा है फिलहाल, अभी तक जो हमारी भी बात भी हुई थी, तो फिलहाल तो पीसीबी यही कह रहा है जी कि हम पिंडी में ही टेस्ट मैच कराएंगे। लेकिन लग नहीं रहा मुझे, जो मामला नजर आ रहे हैं, ठीक है वो खबरें हैं जी इंग्लैंड को भी सेटिस्फाई इन्होंने किया है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी शायद आप ही मुझे बता रहे थे कि धरना अभी ये गुजर खान पहुंच गया, एक दिन में आ रहे हैं। अब तो अब अगर यहाँ पे धरना वो होता है और अगर वो यहाँ पड़ाव डाल लेते हैं, फिर तो नहीं ना यार, फिर नहीं हो सकेगा और आप कर भी नहीं सकते आप, क्योंकि देखो बैठे होंगे, कभी भी किसी को भी कोई उंगली होगी, या तो पुलिस ने उनके ऊपर हमला कर दिया या उन्होंने वो शीलिंग होगी, तो फिर इंग्लैंड वापस ही जाएगा, फिर वो लाहौर कराची नहीं जाएगा। तो बेहतर है कि अगर कहानी नहीं बन पाती, अगर तो रोला होता है, अगर तो बैठ गए, पड़ाव डल गया, यहीं पर ही धरना चला, फिर बेहतर ये कि फिर आप कराची या लाहौर में ही फिर आपके टेस्ट को भेजोगे। और वो तो धरना डालने की मूड में आ रहे हैं, यहाँ पे बैठने के बड़े हैवी मूडों में। फिर नहीं हो सकता यहाँ पर। लेकिन फिलहाल पीसीबी भी होपफुल है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में आती है, कोई मामला तय पाते हैं और अगर वो जाते हैं, तो फिर तो हम यहाँ पिंडी में करवा लेंगे। लेकिन फिलहाल पीसीबी ने बैकअप प्लान तैयार कर लिया, लेकिन पिंडी को अभी भी रखा हुआ है। फिलहाल वेन्यू पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर पिंडी को ही रखा हुआ है पहले टेस्ट के लिए। लेकिन अगर कोई ऊंच नीच होती है या लगता है कि धरना यहाँ पक्का हो जाएगा, तो फौरन फिर इंग्लैंड को जो है, बेशक ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले भी हम चेंज कर सकते हैं वेन्यू, तो फिर वो कराची में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि स्मिथ जो है वो सामने आए, जिन्होंने बड़ी शानदार किस्म की ओडीआई इनिंग खेली है और अब ये उनका टाइम भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि T20 चल रहे थे। T20 में स्मिथ का कोई खास रोल भी नहीं है, गालिबन आपके बड़े फेवरेट प्लेयर्स में भी है ये स्मिथ। तो भाई दिन रिटायरमेंट के वाले से इनका क्या नहीं, अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने कल बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी किया, क्या उन्होंने ड्राइव्स मारे हैं, शॉट्स उनके शानदार थे। वो अलग बात है कि मैन ऑफ द मैच हारने वाली टीम के जो मलान थे वो ले गए थे, क्योंकि कल ट्रेविस हेड ने भी अच्छी बैटिंग की, वार्नर ने भी अच्छी बैटिंग की, स्मिथ ने भी की। लेकिन अभी स्मिथ का बयान आया रिटायरमेंट के हवाले से, उनसे पूछा गया कि क्या कुछ सोच विचार, कोई प्लान श्लान है रिटायरमेंट के, तो उन्होंने कहा देखो जी, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 13 से 14 साल हो गए हैं, मैं अपने कैरियर के आखिर पे हूं, बिल्कुल एंड मेरा लगा हुआ है। शायद मैं कितना खेलूंगा, 2 साल 3 साल मैक्सिमम, मे भी 2023 का वर्ल्ड कप शायद मुझे लग रहा है कि उनके लिए आखिरी हो सकता है, शायद वो इसके बाद रिटायरमेंट ले ले। लेकिन उन्होंने कहा कि यार मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है और इसके बाद अब मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा। लेकिन मैं फिलहाल, उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ सोच नहीं रहा, मेरे कोई प्लान्स ऐसे नहीं है फिलहाल, अभी अगला जो 23 का वर्ल्ड कप है उसके ऊपर मेरा फोकस है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। लेकिन हाँ, मैं अगर ये कहूं कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा तो ये गलत होगा। मुझे पता है कि मेरे 13-14 साल हो गए और अब मेरे पास कुछ ही टाइम रह गया, मैं अपने कैरियर के एंड पे लगा हूं। लेकिन उन्होंने फिलहाल टाइम नहीं बताया, लेकिन लग यही रहा है कि जैसे उनका फोकस है 23 के वर्ल्ड कप के बाद, हो सकता है कि इस इंडिया वाले वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट ले लें और मे भी हो सकता है कि वो जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है 25 में, तब तक अपने आप को लेकर जाएं। लेकिन ये बात तो नजर आ रही है कि जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट है, स्मिथ की अब T20 में जगह नहीं बन पाएगी, मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो ओडी और टेस्ट पर ही अपने आप को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है और अपना कैरियर को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर T20 में जाएंगे तो फिर उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, रन नहीं बनेंगे उस तरीके से, तेज नहीं खेल पाएंगे, परफॉर्मेंस ओडीआई में भी खराब। हाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप देखो T20 में इवन कैमरन ग्रीन को 11 में जगह नहीं बन पा रही थी, देखो फिंच मिचेल मार्श के लिए मसला हो रहा था। तो कहने का मकसद यह है कि थोड़ी सी जो वो इशू क्रिएट हो रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर ओडीआई में अपने आपको फोकस रखें, टेस्ट में रखें, तो इनके लिए भी अच्छा है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद जो वापस खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला जाना था, आज वो बारिश की नजर हो गया और न्यूजीलैंड में उस मैच को जो है वो धुल गया और एक भी बॉल पड़े बिना उस मैच को खत्म। अच्छा, इससे पहले 2 दिन पहले ट्रॉफी की रहनुमाई हुई थी और बड़ा वो मजेदार सीन हुआ था कि हवा चली तो एकदम से विलियमसन ने ट्रॉफी ले ली। तो उस टाइम काफी इंडियन फैंस जो है वो रोने वाली स्माइलियां भी डाल रहे थे और बड़ी मीम्स भी चल रही थी कि व्हेन यू रियलाइज कि हमेशा न्यूजीलैंड जो हमसे कप छीन लेता है हर दफा।
लेकिन अली आज मैच था वेलिंगटन में और मौसम पता था हमें कि बारिश होनी है, इसलिए मैंने तो बिल्कुल इंतजार भी नहीं किया मैच का, क्योंकि फुल माहौल था बारिश का। और हमारी फोरकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह वेदर फोरकास्ट बड़ी अच्छी जा रही है, तो बारिश ही हुई है। आपको बता दूं जो अगला इनका मैच है सेकंड T20, वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप मत देखिएगा, क्योंकि संडे को भी बारिश ही आ रही है। बे ओवल में मैच है न्यूजीलैंड में, तो वहां भी संडे को जो मैच है सेकंड T20 वो भी धुल रहा है, बारिश की नजर है। इसके बाद जो बस खबर आ रही है, जो खबर हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है, वसीम अकरम के हवाले से उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया लंका प्रीमियर लीग का। नहीं बिल्कुल, लंका प्रीमियर लीग ने वसीम अकरम को अपना ब्रांड एम्बेसडर लगा दिया, और ये उनकी लीग के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी हैं वसीम अकरम। तो जबरदस्त काम है। 6 दिसंबर से गालिबन ये शुरू हो रही है और 23 दिसंबर तक ये चलेगी। पहले इससे जल्दी होना था, फिर वो श्रीलंका ने इसको, आपको पता है एशिया कप का जब रोला बना तो फिर इन्होंने आगे इसको भी डिले कर दिया था, तो क्योंकि हालात श्रीलंका में ठीक नहीं थे। तो 6 दिसंबर से 23 दिसंबर तक लंका प्रीमियर लीग खेली जाएगी। आई थिंक 2 बार ये पोस्टपोन हुई है, पहले इन्होंने रख रहे थे एशिया कप से पहले, फिर इन्होंने कहा जी कि हम एशिया कप के बाद रख लेंगे, फिर इन्होंने बाद में ऐलान किया जी कि वर्ल्ड कप के बाद ही हम रखेंगे। तो 6 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये लीग खेली जाएगी। वैसे अब तो फुटबॉल का बड़ा बोलबाला रहेगा, और ये वैसे भी इसको बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि फीफा भी चल रहा होगा, और फीफा का भी कहानी है कि सुबह 12 बजे से आई थिंक मैचेस शुरू होंगे फीफा के। 12 से 3 होगा, 3 से 6, फिर 6 से 9, 4 मैच है। वक्का वक्का ओ दिस टाइम फॉर अफ्रीका, नो दिस टाइम फॉर कतर। नो दिस टाइम कतर की आपको बता दूं, आपको पता है कि इवन जब हम ये एशिया कप के लिए भी गए हुए थे और अभी वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में भी, आपने देखा था कि लोग नॉर्मली ऐसे विस्कियां पी रहे होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। इवन गर्मी इतनी शदीद थी, मुझे तो एक बार लगा कि यार ये वो बिग एप्पल पी रहे हैं, तो मैंने, वो हमारे साथ एक भाई होते हैं डॉक्टर फैसल थे, तो मैंने उनको इवन बोला भी, आप भी थे, तो मैंने कहा यार गर्मी इतनी शदीद थी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बर्फ शरफ डाल के ला रहे हैं, शायद बिग एप्पल है। क्या बोला डॉक्टर फैसल? तो उन्होंने कहा नहीं दाऊद भाई ये कोई और चीज है ये। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं तो हैरान रह गया। उन्होंने कहा ये कोई और चीज है। उनका बड़ा खूबसूरत स्टाइल, और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, क्योंकि कुछ लोग फिर उनको हमारी वीडियो भी भेजते हैं, उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि यार ये तो कुछ और पी रहे हैं। हाँ, तो असल में अली मसला ये है कि अब ये बड़ा कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग मतलब वो विस्कियां शिस्कियां पीते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात बता रहा हूं अब आपको, ये है कि कतर ने बैन कर दिया भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई है। कतर ने कहा कि ग्राउंड में नहीं आप पी सकते। इवन वो हाफ अच्छे मच्छे भी बैन कर दिए कतर। नहीं चलो वो अलग बात है, वो गर्मी शर्मियों का सिस्टम है, वो अलग बात है। लेकिन अच्छी बात यह कि कतर ने कहा कि ग्राउंड में ये आप काम नहीं करोगे, ये पीने पिलाने वाला काम नहीं करेगा। क्योंकि मुझे एक बड़ी बुरी चीज ये लगी थी अली, जो एक तो आप अगर आपने पीना पिलाना है तो वैसे ही गलत है कि चलो अगर आपने पीना पिलाना है अपने घरों में जाके पियो बैठ के। मसला ये हो रहा था कि हम स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, आपने देखा था कुछ लोग अपना होश, और यार मतलब क्या है ये, कोई मैच देखकर आ रहे हो या कहां से निकल कर आ रहे हो? वो अजीब गंदा सा सिस्टम लग रहा था, बड़ा वो मुझे बड़ा वो गंद लगता है फिर। तो इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इफ्तिखार, बल्कि बता दिया हमने इफ्तिखार चाचू कल से खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि बंगला टाइगर की तरफ से हमें इस बार इफ्तिखार चाचू जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नजर आएंगे, और सॉरी T10 में जो है वो नजर आएंगे, बड़े जबरदस्त छीके मार देंगे। देखिए बिल्कुल बंगला टाइगर्स ने उनको साइन कर लिया इफी चाचू को, और T10 लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। इफी के अलावा मोहम्मद आमिर भी इसी T10 लीग में एक्शन में होंगे, और यही टीम है बंगला टाइगर्स भी जो है वो आ रहे हैं, आज वो भी निकले हुए, तो उनको भी सिलेक्ट किया गया। बाय द वे जो इनकी इफी की टीम है, इसमें क्योंकि इन्होंने मोहम्मद आमिर को रिटेन किया था, अपने साथ पहले ही रखा हुआ था, तो इफ्तिखार को उन्होंने साइन कर लिया। और इनके जो कप्तान है बंगला टाइगर के, वो होंगे शकीबुल हसन, बंगाल टाइगर जो है ये इस टीम के। तो आई होप के होगा, लेकिन T10 में वो मुझे मजा नहीं आता जी साहब, बिल्कुल बहुत जल्दी मैच होता है। T20 में खाना खाते खाते खत्म हो जाता है, ये तो सिर्फ खाना रखते रखते ही खत्म हो जाएगा। लीग भी ऐसी बकवास सी लीग है, चलो कोई इंटरनेशनल लेवल की होना लीग तो फिर मजा भी है, वरना ये बस एक बिजनेसमैनों की लीग है, ये खराब ही करती है क्रिकेटर्स को ओवरऑल। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए, फॉलो कीजिए। बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।